किस तरह से भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक भारतीय चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें पाकिस्तान को तो धमकियां दी, मगर इसके साथ साथ ये भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान की बजाय चाइना भारत के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। और इन तमाम तर सूरत हाल में जबकि अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है और बरकरार रखा हुआ है, इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं, मगर तमाम सियासी ऑपोजिशन की सियासी जमातें सड़कों पर आने को फिर से तैयार हैं। मुल्क के अंदर होगा क्या, इस पूरे दबाव को किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाएगा, जज्ब किया जाएगा या इसे खत्म किया जाएगा? हारून साहब, जैसे मैंने इंडिया के बात की कि बिपिन रावत ने जो बातें की इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान से मुतालिक, इससे पहले आपको याद है जनरल मनोज भी इस किस्म की बातें कर चुके हैं। अमेरिका के साथ इमरान खान साहब की ठन चुकी है, सियासी जमातें कहती है अब हम सड़कों पर आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि तहरीक चलने वाली है? नहीं, तहरीक क्या चलेगी। देखिए, कौमें उसी वक्त जिंदा होती हैं जब उनको वजूद खतरे से दो चार होता है जी। और अगर तो डटे रहे तो वो उससे गुलाम इसाक़ खान ने कहा था, अगर इस एटमी प्रोग्राम को हमने बचा लिया तो हम एक अजीम ताकत एक दिन बनेंगे। इस क्राइसिस से गुजर के, क्राइसिस तो आते रहेंगे इसलिए कि एक मुनक़सिम कौम है, नई कौम है, कसीरुल लिसानी और कसीरुल नस्ली कौम है, मुख्तलिफ अक़वाम है। और बांग्लादेश की तरह तो नहीं है कि एक ही कौम हो, एक ही नस्ल हो, और न इंडिया की तरह है कि जो एक कदीम कौम हो। नई कौमों में ये मसाइल तो होते हैं। उसने कहा था अगर तो हमने एटमी प्रोग्राम की हिफाजत कर ली और डटे रहे और अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया सही, तो हम एक अजीम कुव्वत बन के वरना से कमर भूटान बन जाएंगे। तो ये कोशिशें जो हैं ये जारी हैं मसलसल। अब देखिए ना, इनिशिएटिव तो लिया अमेरिका ने दिसंबर में, इंडियंस ने लिया दिसंबर में, खुद उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बातचीत शुरू हुई इराक के चीफ में और ISI के चीफ में। अब लगता है कि वो बातचीत नाकाम हो गई। अच्छा, इसलिए कि तेवर बदले हुए हैं। डिप्लॉयमेंट की है आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पे, 8000 बंकर बनाए हैं, 8000 बंकर बनाए हैं, आर्मी मूव की है। उधर बिपिन रावत ने कहा है कि ख़तरा बड़ा चीन है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरह डिसएंगेजमेंट हो, फौजें एक दूसरे से फासले पर हो, मफाहमत हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बड़ा ख़तरा वो है। वो लफ्ज़ बड़ा अजीब उसने इस्तेमाल किया। उसने कहा कि वो चीन बड़ी ताकत है और जंग सिर्फ जो है वो महाज जंग पे नहीं है, वो वो है टेक्नोलॉजी के मैदान में है। वो तो देखिए ना, अब तो इसमें तो चीन अमेरिका से भी आगे निकल गया। $2000 बिलियन मुख्तस किए हैं अमेरिकी हुकूमत ने उसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। उसमें तो चीन कहा जाता है कि उसको पीछे छोड़ गया है। तो वो उसके ज़रिए भारतीय निज़ाम को मुअत्तल कर सकता है। उन्होंने कई दफ़ा बाद जगह पे तजर्बे किए हैं उसके। तो उनसे खौदा था, पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान एक बदमाश मुल्क है। इससे खौफ झलकता है। मतलब हमने कौन सी जंग इनिशिएट की? आपने हमारा मुल्क दौलख्त कर दिया, कश्मीर पे कब्ज़ा किए रखा। हमने तो हमेशा अमन की बात की। तो यहाँ किसी से मुहिम जोई के बाद वाक़यात हुए तो हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया में जो है मुद्दतों से, कई अशरों से जंगी माहौल है जो उन्होंने खुद पैदा किया उनकी लीडरशिप ने। अपने तो हिंदुत्व का नारा है। मसला फौरी ये है, एक तो अमेरिका नाराज़ है, वो तो अपनी जगह पे वो अलग है, उस पर अलग बात करते। मोदी अनपॉपुलर हो रहा है तेजी से, पहली बार अनपॉपुलर हो रहा है। मतलब वो तो एक लीडर नहीं था, वो तो हीरो बन के उभरा था ना। कि ये नहीं, वो तो नेहरू की भी तरदीद कर रहा था और गांधी की भी। गांधी के कातिल के मुजस्मे लगाए जा रहे थे, नस्ब किए गए थे। बिल्कुल ठीक। उसने बिपिन रावत ने भी ये कहा कि नफसियाती जंग है बड़ी खौफनाक। अब पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, ये बड़ा दिलचस्प है कि जी ड्रोन से असला गिरा रहे हैं। वो तुम्हारे इतने हेलीकॉप्टर हमने गिरा दिए, ड्रोन गिरा दिए, तुम्हारा जहाज गिरा दिया, पायलट गिरफ्तार कर लिया। और पाकिस्तान का कोई ड्रोन भी तुमने गिराया है? कोई एक तो गिराया होता, कोई तस्वीर ही होती, कोई फिल्म ही होती। हमारा कव्वा तो मार गिरा। और जनरल नरवाने ने कहा 20 दहशतगर्द कैंप हैं। वो दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया को कहीं नजर नहीं आते, कहीं उसका जिक्र दुनिया में नहीं होता। कहते जी कंट्रोल लाइन के करीब वेबसाइट पे भी उसका जिक्र नहीं होता। कंट्रोल लाइन के करीब वेबसाइट पे तो कोई भी चीज लोग डाल देते हैं। यानी इतनी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है। वजह यह है मेरे ख्याल में उस अनपॉपुलैरिटी की वजह से
وہ حملہ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے, گرمی کا موسم ہے, جنگ کا کوئی امکان گرمی ہے کا خدا موسم ہے, نخواستہ؟ میں عرض کرتا ہوں, اور آگے برسات ہے, اور نہ اتنی شدید گرمی میں جنگ لڑی جاتی ہے نہ برسات میں لڑی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا. اگر آپ تاریخ دیکھیں مشکل ہوتا ہے نا. پھر انہیں معلوم ہے پاکستان کے پاس کیا ہے, پاکستان کے پاس وہ اسلحہ بھی ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے. پاکستانی میزائل اس سے بہتر ہے, پاکستانی ایٹم بم اس سے بہتر ہے. بڑی جنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جھڑپ ہو سکتی ہے. اسرائیلی خوش ہوں گے, آپ کو پتہ ہے اسرائیلی جنرل انڈیا میں موجود ہیں اور آج سے موجود نہیں ہیں. اسرائیلی سولجر بھی موجود ہیں, اتنے موجود ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے بعض دکانداروں نے اور حجاموں نے عبرانی زبان کے کچھ لفظ سیکھ لیے ہیں. اچھا, وہ وہاں بیٹھتے ہیں. اچھا, وہ بھی خوش ہوگا, ظاہر امریکہ بھی خوش ہوگا کہ کوئی بات نہیں سن رہا پاکستان. پاکستان کیا سنے وغیرہ یہ اڈے دیں.